Rabia Waseem and I am from the department BS Biotechnology. मेरा सब्जेक्ट है सेल बायोलॉजी और उस पर मैंने मॉडल प्रिपेयर किया है अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए। मॉडल मैंने प्रिपेयर किया है जैसे कि सेल बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, कोर्स है, तो उसके लिहाज से मैंने सेलेक्ट किया था प्लांट सेल और एनिमल सेल। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी प्लांट सेल को। प्लांट सेल जो मैंने मॉडल प्रिपेयर किए हैं पॉलीथीन शीट और फोमिक शीट वगैरह के साथ किया है, और इसमें अभी मैं आपको इसकी सेल बायोलॉजी एक्सप्लेन करूँगी। प्लांट सेल की सेल बायोलॉजी ये है कि सबसे पहले इसका एक स्ट्रक्चर है, इसकी सेल वॉल आती है उसके अंदर। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसकी सेल मेम्ब्रेन शो की है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। उसके बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो इसका ऑर्गेनल, जो इसके इनसाइड वाले ऑर्गेनल्स हैं, उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है वो है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस मैंने बनाया है, इसके अंदर ये मैंने क्रोमोसोम्स शो किए हैं थ्रेड के साथ, और ये न्यूक्लियोलस शो किया है। इसके इर्द गिर्द मैंने एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम बनाया हुआ है फोमिक शीट के साथ। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम वो होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम वो होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। तो मैंने यहाँ पर बड़े करके राइबोसोम्स इसलिए दिखाया ताकि डिफरेंशिएट हो सके इजीली और पता चल जाए कि कौन सा रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है और कौन सा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है। अब यहाँ पर न्यूक्लियस साइड पर इसलिए है, प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस साइड पर इसलिए होता है क्योंकि एक वैक्यूल होता है, उसके अंदर बहुत सारी स्टोरेज होता है मेटाबोलाइट्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स और एटम्स के और वाटर के, तो वो उसको पुश कर देता है साइड की तरफ, और इसी तरह वैक्यूल मिड में आ जाता है, एक बड़ा वैक्यूल, और न्यूक्लियस जो है वो साइड पर चला जाता है। इसके बाद जो मैंने बाकी ऑर्गेनल्स बनाए उनमें सबसे पहले आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है प्लांट सेल को, और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रेस्पायरेशन में, सेलुलर रेस्पायरेशन में रोल प्ले करता है, और ये गोल्जी ऑपरेटस है। ये गोल्जी ऑपरेटस है। गोल्जी ऑपरेटस का काम होता है पूरे सेल के अंदर से मटेरियल्स को लेकर उनको वेजिकल्स की फॉर्म में, गोल्जी वेजिकल्स की फॉर्म में करके जहाँ जहाँ पर उनकी ज़रूरत है वहाँ पर उनको ट्रांसपोर्ट करना, उनकी ट्रांसपोर्टेशन करना। और ये यहाँ पर मैंने लाइजोसोम्स शो किए हैं। लाइजोसोम्स का काम होता है जो मटेरियल सेल के अंदर या जो चीज़ें एनगल्फ करनी होती हैं या ख़त्म करनी होती है उनको वो एंजाइम से डाइजेस्ट कर लेते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह जो एक और जो मैंने यहाँ पर राइबोसोम्स शो किए हैं जो सेल के अंदर होते हैं, बड़े बड़े शो किए हैं ताकि नज़र आ जाए इजीली और डिपिक्ट कर सकूँ इजीली। और ये जो है मैंने शो किया है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एक स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल के अंदर भी और एनिमल सेल के अंदर भी, जिसके माइक्रोट्यूब्यूल से वो मिलकर बना होता है। और इसी तरह इसमें मैंने थ्रेड्स वगैरह लगाए हैं इसके साइटोसोल और साइटोप्लाज्म के अंदर, ताकि मैं ये शो कर सकूं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो स्ट्रक्चर होता है सेल का या प्लांट सेल का, उसके अंदर जो छोटे छोटे होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, वो सेल को एक फर्म रिजिडिटी देते हैं और फर्म उनको रखते हैं। और ये जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है इसकी प्लांट सेल की, जो उसको सेफ रखती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। अब मैं आपको एनिमल सेल का स्ट्रक्चर मॉडल दिखाने जा रही हूँ। ये मैंने बनाया है एनिमल सेल। एनिमल सेल की सेल वॉल नहीं होती। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनिमल सेल की सेल वॉल नहीं होती, इसकी सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसको मैंने यहाँ पर शो करने की कोशिश की है। और ये है इसके वैक्यूल्स जो छोटे छोटे होते हैं, और ये है न्यूक्लियस जिसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियोलस होता है। ये है एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। ये है गोल्जी ऑपरेटस जिसके साथ गोल्जी वेसिकल्स हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एक सेल का पावर हाउस होता है, और ये राइबोसोम्स है जिनको मैंने बड़ा करके दिखाया ताकि आपको नज़र आ सके। तो ये एक स्ट्रक्चर है एनिमल सेल का। और ये जो स्ट्रक्चर है ये है प्लांट सेल का मॉडल जो मैंने बनाया है अपने सेल बायोलॉजी के प्रोजेक्ट में, एनिमल सेल और प्लांट सेल।
है।